नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलने वाले व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल विषय सैद्धांतिक में अंकित पाठचर्या डोर्स एंड विंडो में डोर्स के बारे में, दरवाजा के बारे में आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलते हैं स्लाइड पर। दरवाजे की आवश्यकता, दरवाजे की स्थिति, दरवाजे की माप, दरवाजे के भाग, दरवाजे के प्रकार, इस सब के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दरवाजे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नेसेसरी ऑफ डोर्स। जब मकान बनता है तो दीवार में जो ओपनिंग भाग छोड़ा जाता है कमरों में प्रवेश करने के लिए, वहाँ पे दरवाजे लगाए जाते हैं व्यक्ति को अंदर आने जाने के लिए। और दरवाजे एक तरह कमरों में एकांतता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक कमरों में प्रयास करना चाहिए कि एक ही दरवाजा लगे। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो दो दरवाजों का प्रावधान करना चाहिए। वो भी प्रयास करना चाहिए कि आमने सामने की दीवारों में दोनों दरवाजों की स्थिति हो, जिससे फर्श का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। क्योंकि दरवाजे लगने से जहाँ दरवाजा खुलता है, दरवाजे का मूवमेंट होता है, वहाँ पे फर्श का प्रयोग नहीं हो पाता है। आवागमन से उस एरिया का फर्श बाधित होता है। दरवाजे की स्थिति, दरवाजे की साइज विभिन्न प्रकार की होती हैं। अलग अलग बिल्डिंग में अलग प्रकार के, जैसे आवासीय भवन में अलग साइज होगी, सामने का दरवाजा साइज अलग होगी, बेडरूम के दरवाजे अलग माप के होंगे, रसोई घर, स्नान घर और शौचालय के दरवाजों की साइज अलग अलग होगी, जो आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दरवाजे के भाग, दरवाजे के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक दरवाजे का फ्रेम, दूसरा दरवाजे के कपाट लीफ। दरवाजे के भाग फ्रेम में मुख्य रूप से दो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर पट्टी होती है, उसके ऊपर एक क्षैतिज बल्ली लगी होती है। ये तीन भाग को मिला के दरवाजे का फ्रेम बनता है। कहीं कहीं नीचे भी एक क्षैतिज बल्ली लगा दी जाती है, उस भाग को जो है सिल बोलते हैं। आगे विस्तृत रूप से इसके बारे में जानेंगे। लीफ, दूसरा भाग जो दरवाजे का होता है लीफ। कपाट जो फ्रेम के भाग हैं, दो वर्टिकल भाग होता है, उनको पोस्ट बोलते हैं। उसमें जो है लीफ को फिट किया जाता है। पैनल्स डोर्स होते हैं या स्लाइड डोर होते हैं, सबको जो है दरवाजे के फ्रेम में एक रिवेट बना के हैंगिंग द्वारा, कोड़े कब्जे द्वारा उसमें उस साइज के कपाट बनाकर फिट किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ डोर्स, दरवाजे के प्रकार, कई प्रकार के दरवाजे होते हैं। यह मटेरियल के आधार पर भी दरवाजे होते हैं। और पुराने कच्चे मकानों में बैटन डोर होता है, फ्लश डोर होता है, पैनल डोर होता है।
ग्लास डोर होता है जिसमें कांच लगा होता है। फाइनल ग्लास डोर होता है जिसमें पल्लों में नीचे की तरफ पल्ले लगे होते हैं लकड़ी के, और ऊपर भाग में प्रकाश के लिए कांच लगा होता है। या अंदर के कमरों में पूरा कांच का ही लगा दिया जाता है। यह आवश्यकता के अनुसार और भवन के स्थिति के अनुसार दिया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। दरवाजे की आवश्यकता। कमरों में प्रवेश के लिए दीवारों में दरवाजे लगाए जाते हैं। प्रत्येक कमरे में एक दरवाजे का होना आवश्यक है। दरवाजे बंद होने पर जहां एकांतता तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहां खुलने पर प्रकाश और वायु का आवागमन भी होता है। ये चित्र द्वारा दिखाया गया है। अभी हम बता रहे थे कि दरवाजे के दो भाग होते हैं। ये जो फ्रेम है, ये ऊर्ध्वाधर पट्टी, वर्टिकल ये पट्टी है, इसको जो है पोस्ट कहते हैं। और ये जो है क्षैतिज बल्ली लगी हुई है। ये पोर्शन थोड़ा सा 10 से 15 सेंटीमीटर एक बाहर निकला रहता है। इसको हार्न बोलते हैं। ये दोनों तरफ इसकी सहायता से फ्रेम को दीवारों में जकड़ा जाता है। आगे फिर दिखाएंगे चित्र द्वारा। यहाँ पे फ्रेम में होल्ड फास्ट लगा रहता है। ये सामान्यतः 6 या 4 होल्ड फास्ट लगाए जाते हैं दोनों पोस्टों में। यहाँ सीमेंट कंक्रीट के द्वारा दीवार में इसको जकड़ दिया जाता है। और ये पोस्ट में जो है यहाँ पे 5 से 10 mm की रिवेट काटी जाती है। दोनों तरफ इसमें कपाट फिट किए जाते हैं हैंगिंग की सहायता से, कब्जों की सहायता से। और नीचे वाले पोर्शन में 10 mm फ्लोर में दबा दिए जाते हैं। पोस्ट का पोर्शन दोनों तरफ के ऊपर ये देखिए वाल की चिनाई कर दी जाती है। इतना पोर्शन दबाया गया है। और ये जो है फ्लोर लेवल फिर आ जाता है दोनों तरफ से। फिर ये दीवार चलती है, फ्लोर लेवल रहता है। ये जैम, वही जो रिवेट कटा हुआ भाग होता है, जैम होता है। इसमें पल्ले आके फिट होते हैं, यहाँ आके चपक जाते हैं बैठ कर। अगली स्लाइड। दरवाजे की स्थिति निर्धारित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उपयोग के आधार पे दरवाजों की स्थिति देखते हैं कि कितना उपयोग है। उस आधार पर दरवाजे 1 या 2 लगाए जाते हैं। कहाँ पे लगाया जाना चाहिए? दरवाजे अधिकतर प्रयास करना चाहिए कि कमरों के एक कोने में लगे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ उस कमरे के फर्श का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। खुलने की स्थिति, दरवाजे जिधर वाल है उस तरफ खुलने की स्थिति होनी चाहिए, और न कि दूसरे स्थिति में अगर दरवाजा खुलता है तो उधर का आवागमन बाधित होगा। उपयोग के आधार पे दरवाजे जो है लीफ, कपाट 2 पल्ले में बनता है कि 1 पल्ले में बनता है, उस आधार पे, भवन की स्थिति के आधार पे या कौन सा कमरा है उसके आधार पे निर्धारण करना चाहिए। एकांतता का भी ध्यान देना चाहिए। दरवाजे इस तरह लगें कि भवनों में व्यक्ति के आने जाने से एकांतता भंग नहीं होनी चाहिए। संवादन, हवा का भी आना जाना निर्धारण करना चाहिए। जैसे खिड़की हुई, वेंटिलेशन हुआ, यह स्थिति कमरों की ठीक होनी चाहिए। दरवाजे अगर 2 लगाने हैं
तो संवातन के लिए दोनों दरवाजों का प्रयास करना चाहिए कि आमने सामने की दीवारों में लगें, जिससे दोनों दरवाजे खुले हैं तो हवा का आवागमन अच्छा होगा। ऊंचाई, दरवाजे की ऊंचाई भवन पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पे आगे जो है दरवाजे की साइज है, उसमें ऊंचाई के बारे में साइज के बारे में बताया जाएगा। ऊंचाई जो है 210 सेंटीमीटर या 2.10 मीटर ऊंचाई रखी जाती है। अगली स्लाइड, दरवाजे की माप, साइज ऑफ डोर। उपयोगिता के अनुसार दरवाजे की प्रचलित माप निम्नलिखित है। क्रम संख्या 1, आवासीय भवनों के दरवाजे। बाहरी दरवाजों की साइज जो है, यहाँ पर साइज mm में दर्शाया गया है। 1200 mm से 2100। ऊंचाई सबकी एक रखी जाती है। एक भवन में जितने दरवाजे लगाए जाते हैं तो सबकी ऊंचाई एक रखी जाती है। एक सीध में दरवाजों के ऊपर जो फ्रेम रहते हैं उनके ऊपर लिंटर बन जाता है, वो मजबूती प्रदान करते हैं। एक साथ सारे दरवाजे खड़े होते हैं, उनके ऊपर आरसीसी का लिंटर बना दिया जाता है। दूसरा, अंदर के दरवाजे, जो बाहरी दरवाजे होते हैं 120 गुणे 210 सेंटीमीटर का होता है। अंदर के दरवाजे 100 सेंटीमीटर गुणे 210 सेंटीमीटर। यहाँ पर mm में है, 1000 गुणे 2100 mm इस साइज होती है। तीसरा, शौचालय या स्नान घर के दरवाजे, इनको थोड़ा पतला किया जाता है, चौड़ाई कम कर दी जाती है, क्योंकि और दरवाजों में जो है बाहरी दरवाजों से कोई सामान बड़ी लानी हो तो पतला रहेगा तो दिक्कत होगी। शौचालय स्नान घर में पतला होने से भी काम चलेगा। 900 mm गुणे 2100 mm। अब जो सार्वजनिक भवनों के दरवाजे, अस्पताल, लाइब्रेरी, सिनेमा घर आदि की सबकी साइजें अलग अलग भी होती हैं। ये सामान्य साइज जो है कम से कम साइज 1200 mm से 2100 mm रखी जाती है। यह कम से कम साइज होती है, अधिक से अधिक और साइज बढ़ाई जाती है, आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जाती है। मोटर गैराज के दरवाजे, गोदाम के दरवाजे 2500 mm गुणे 2500 होते हैं, क्योंकि इसमें गाड़ियों का भी आवागमन होता है, तो 2.5 मीटर से ऊंचाई भी कम नहीं होनी चाहिए और चौड़ाई भी होनी चाहिए। वर्कशॉप तथा दुकानों के लिए दरवाजे, दुकानों में सामानों का आवागमन होगा। वर्कशॉप में भी वो इनकी चौड़ाई कम से कम 1800 mm से 2500 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगली स्लाइड, दरवाजे के भाग, पार्ट्स ऑफ डोर्स। चौखट, फ्रेम, जैसा कि ये भी थोड़ी देर पहले बताया गया है कि दरवाजे के 2 भाग होते हैं। पहला फ्रेम, ये चित्र में ये फ्रेम है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको जो हार्न बोलते हैं, और ये जो ऊपर पट्टी लगी हुई है इसको हेड बोलेंगे। यहाँ हेड को देखिए अलग से दिखाया गया है, और ये पोर्शन जो है पोस्ट होता है, और ये जैम जो कटा होता भाग है इसमें जो है पल्ले आके बैठते हैं। और जहाँ पे नीचे भी एक क्षैतिज पट्टी जो लगी होती है उसको जो है यहाँ पे देखिए सील अलग से बनाया गया है, इसको सील बोलते हैं। एक खिड़की में भी रहते हैं, खिड़की में तो जो है दोनों पट्टियां होती हैं, हेड और सील। तो दरवाजे में भी कहीं कहीं पुराने कच्चे मकानों में सील लगाया जाता है। ये 3 अवयव को मिला के एक फ्रेम बनता है, तीनों भाग को मिला के एक फ्रेम बनता है, 2 पोस्ट और एक हेड। दरवाजे के 2 खड़े अवयव होते हैं जिन्हें उपस्तंभ कहते हैं।
दोनों अवयव के ऊपर एक क्षैतिज कड़ी जिसे शीर्ष कहते हैं, शीर्ष को ही हेड कहते हैं। शीर्ष के दोनों सिरे 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर बाहर निकले रहते हैं जिसे हार्न कहते हैं। उप स्तंभों को 5 सेंटीमीटर फर्श में दबाया जाता है। दरवाजे के पल्लों व फर्श में 12 mm से 15 mm की शुद्ध रिक्ति छोड़ी जाती है। चौखट में 20 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर की पाताम काटी जाती है ताकि इसमें पल्ले फिट हो जाए। अगली स्लाइड। कपाट। दरवाजे के भाग के दूसरे जो पार्ट है कपाट, लीड। चौखट के भीतर दरवाजे के कपाट फिट हो जाते हैं। पल्लों की मोटाई 20 mm से 40 mm के बीच रखी जाती है। ऐसा है चित्र में दिखाया गया है। ये पोर्शन जो फ्रेम से बाहर निकला हुआ ये भाग है, ये हेड का पोर्शन है। इसी को जो है हार्न बोलते हैं, इसको हार्न बोलेंगे, इसको जो है हेड बोलते हैं। और एक पोस्ट जो है, पोस्ट में दोनों तरफ जो पहले बताए थे कि होल फास्ट लगे होते हैं, इनकी सहायता से, सीमेंट कंक्रीट की सहायता से दीवारों में जड़ दिए जाते हैं। ये तो फ्रेम के भाग हो गए। यह जो है पोस्ट हो गया, ये होल फास्ट हो गए, तीन इस तरफ, 3 इस तरफ, 6 होल फास्ट हो गए। और ये कपाट के भाग हो गए। कपाट में ये जो ऊर्ध्वाधर पट्टी लगी होती है, दोनों तरफ ऊर्ध्वाधर पट्टियां लगी होती हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं। और 2 पल्लों के दरवाजे में 2-2 स्टाइलें होती हैं, 4 स्टाइल होती है, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। ये 2 पल्ले का दरवाजा है। ये 4 स्टाइल हो जाती हैं। और जो दरवाजा है, पल्ला दोनों आके बंद हो रहे हैं, तो इन दोनों स्टाइलों को मिलर स्टाइल करते हैं, आपस में आके मिलते हैं। और इसमें भी जो है रिवेट काटी जाती है, आके फिट होते हैं दोनों एक साथ। और इस पोर्शन को जो है रेल बोलते हैं। ये ऊपर है, इसको टॉप रेल बोलते हैं। ये मिडिल में है, इसको मिडिल रेल बोलेंगे। और जहाँ पे ताला बंद होता है, बेलन लगता है, उसको लॉक रेल बोलते हैं। और नीचे वाले पोर्शन को बॉटम रेल बोलते हैं। बॉटम रेल की चौड़ाई टॉप रेल से, मिडिल रेल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगली स्लाइड पर। खड़ी पट्टी। कपाट का पल्ला बनाने के लिए जो ऊर्ध्वाधर पट्टियां लगाई जाती हैं उन्हें स्टाइल कहते हैं। स्टाइल की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। जिस स्टाइल पर कब्जा लगाकर चौखट में जड़ा जाता है उसे लटकन स्टाइल कहते हैं। बंद करने पर हैंगिंग स्टाइल कहते हैं। जो स्टाइल बंद करने पर आपस में मिलती हैं उसे मिलन स्टाइल कहते हैं। क्षैतिज पट्टियां। इस टाइप के बीच ऊपरी और निचले तथा अन्य भागों में क्षैतिज अवयव लगाकर कपाट तैयार किया जाता है। इन्हें क्षैतिज पट्टियां कहते हैं। क्षैतिज पट्टी वही रेल को जो अभी बताए थे, ये पोर्शन जो है टॉप रेल हो गया, यहाँ पे लॉक रेल हो गया, और ये बॉटम रेल हो गया, और ये पोर्शन जो है स्टाइल हो गया। और आगे अभी बताएंगे इस पोर्शन को जो है फाइनल बोलते हैं। ये स्टाइल में जो है फाइनल आके सेट हो जाते हैं। ये फाइनल जो है दरवाजे के डिजाइन पर निर्भर करता है। 4 पैनल, 6 पैनल,
का लगाया जाता है। इसी में अगर नीचे लकड़ी का पैनल लगता है, ऊपर जो है एक कांच का पैनल लग जाएगा, तो वो ग्लास डोर हो जाता है। प्रकाश के लिए जो नीचे लकड़ी का लगता है, ऊपर कांच का लग जाता है। अगली स्लाइड, शीर्ष पट्टी। फ्रेम की सबसे ऊपरी क्षैतिज पट्टी को शीर्ष पट्टी कहते हैं। यह 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तल पट्टी, यह तल की सबसे निचली पट्टी होती है। यह 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ताला पट्टी, इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है और फर्श तल से 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाई जाती है। मध्य रेल पट्टी, ताला पट्टी व शीर्ष पट्टी के बीच यदि कोई अतिरिक्त पट्टी लगाई जाती है तो इसे मध्य पट्टी कहते हैं। अगली स्लाइड, टाइप्स ऑफ डोर्स, दरवाजे के प्रकार। दरवाजे के कई प्रकार होते हैं। पहला, पट्टीदार एवं पैटर्नदार दरवाजा। इस प्रकार के दरवाजे कच्चे मकानों में ज्यादातर लगाए जाते हैं। पट्टीदार एवं पैटर्न दरवाजा, ये 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियां, ऊर्ध्वाधर पट्टियां झिर्री जीव जोड़ के द्वारा तैयार कर उसमें पैटर्न लगा दिए जाते हैं। यह काफी सुंदर नहीं होता है, ये डोर में फिट कर दिए जाते हैं, काफी सुंदरता नहीं होती है, इसका प्रचलन जो है बहुत कम है। दूसरे प्रकार का दरवाजा पट्टीदार, पैटर्नदार एवं तानदार दरवाजा। पट्टीदार पैटर्नदार दरवाजे की तरह से ही है। इसमें अलग से तानदार एक अलग पट्टी लग जाती है। जो ऊर्ध्वाधर पट्टियां लगी होती हैं उसमें पैटर्न क्षैतिज 3 पट्टियां दरवाजे में लगती हैं। उनमें 2 तानदार तिरछा लगा दिए जाते हैं जो पैटर्न को जकड़े रहते हैं, थोड़ा मजबूती प्रदान करते हैं। तीसरा प्रकार का चौखटी पैटर्नदार एवं तानदार दरवाजा। चौखटी यानी फ्रेम बनाकर अलग से स्टाइल दोनों तरफ बना के उसमें फिर ऊर्ध्वाधर पट्टियों से पैटर्न एवं तानदार दरवाजा बनाया जाता है। चौखटी एवं दिल्लेदार दरवाजा, फ्रेम एंड पैनल्स डोर्स। फ्रेम बना के उसमें पैनल लगाए जाते हैं लकड़ी के। टॉप रेल, मिडिल रेल और बॉटम रेल की सहायता से जो बीच में रिक्तियां बचती हैं उसमें पैनल लगाए जाते हैं। उसमें लकड़ी के पैनल्स हों या अलग कांच के पैनल्स हों, उस आधार पर दरवाजे का नाम भी रखा जाता है। पांचवा, कांच का दिल्लेदार दरवाजा, पैनल एंड ग्लास डोर। फ्रेम बनाकर उसमें कांच के पैनल लगाए जाते हैं तो ग्लास डोर हो जाता है। सपाट दरवाजा, फ्लश डोर। सपाट दरवाजा का आजकल ज्यादा प्रचलन है। सपाट दरवाजा फ्लश डोर जो है, फ्लश डोर ज्यादा प्रचलन है और ज्यादा सस्ता इस समय पड़ता है। इसमें सस्ती प्रकार की लकड़ी लगा के सामने की सतह पे, दोनों सतहों पे प्लाई लगा के चिकना बना दिया जाता है और अंदर जो है सस्ती लकड़ियां बनी रहती हैं। यह फ्लश डोर हो जाता है। झिलमिलीदार दरवाजा, सातवां, झिलमिलीदार, ये ज्यादातर सार्वजनिक भवनों में लगाया जाता है। हवादार होता है और बाहर से या अंदर से कोई व्यक्ति दिखाई भी नहीं पड़ता है, सुरक्षा के दृष्टि भी रहता है। स्नान घर में भी लगाया जाता है, लेकिन इससे धूल गर्दे ज्यादा इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसका प्रचलन कम है। घूमने वाला दरवाजा,
यह दरवाजे जहाँ तक राउंडिंग ओपनिंग होती है वहाँ पे लगाया जाता है। सरकवा दरवाजा, यह दरवाजा सीधे पल्लों की तरह से जो नहीं खुलता है, एक तरफ जो है टी आकार का सेक्शन लगाया जाता है और नीचे जो है रेल पट्टी लगाई जाती है सरकने के लिए, और छोटी छोटी वायरिंग लगाई जाती हैं। इन दरवाजों में जो है एक तरफ दीवार की तरफ जो है इसको सरका के कर दिया जाता है, खुल जाता है। यह 2 भाग या 3 भाग में भी बनाए जाते हैं आवश्यकता अनुसार। सिमटवा दरवाजा, पेरिस्टिकल डोर, एक चैनल जो कहते हैं इसको हिंदी में, चैनल्स डोर होते हैं। यह ज़्यादातर गोदामों दुकानों में लगाए जाते हैं इस तरह के डोर्स। लिपटवा या इस्पाती दरवाजा, रोलिंग स्टील डोर, यह भी शॉपों में भी काफ़ी मजबूत होते हैं, शॉप में लगाया जाता है। इसको खोलते हैं, ऊपर जाके ड्रम इनका बना रहता है, इसमें सिमट जाते हैं, रोलिंग हो जाते हैं। और 12वां दरवाजा है जाली वाला दरवाजा, वायर गेज डोर। यह जो है मच्छर मक्खियों तितलियों से बचने के लिए जो है दरवाजे लगाए जाते हैं। और मैं आज आपको डोर्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि भविष्य में आपको काम आएगा। धन्यवाद।